शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज आपको सर्वेक्षण की उपयोगिता एवं उसके गुण, यूटिलिटी एंड मेरिट्स ऑफ सोशल सर्वे के बारे में जानकारी दूंगी। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है और इसकी उपयोगिता और इसके गुणों के कारण ही ये प्रमुख अनुसंधान विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अगर हम इसकी उपयोगिता देखें तो सबसे पहली उपयोगिता है कि समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन। सर्वेक्षणकर्ता स्वयं समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है क्योंकि वह स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है, और जब वो अध्ययन क्षेत्र में जाएगा तो वो अध्ययन सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करने के साथ साथ अवलोकन भी करेगा और अन्य लोगों से भी संपर्क में आएगा। तो स्वाभाविक रूप से सर्वेक्षण में सूचना तथ्य एकत्रित करने पर वो प्राथमिक तथ्य एकत्रित करता है। वैषयिक अध्ययन सर्वेक्षण में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम होती है क्योंकि इसमें सर्वेक्षणकर्ता समस्या के बारे में वैषयिक एवं तटस्थ अध्ययन करते हैं। उन्हें एक प्रश्नों की सूची दी जाती है जिसका उसको हाँ या ना में उत्तर देना रहता है, तो जिसमें कि वह अपने स्वयं के विचार शामिल नहीं कर सकता है। हाँ, वो उसे जो सूची दी जाती है उसके उत्तरों को उसे अध्ययन करना, वो सूचनादाता से ही प्राप्त करना होता है। इसलिए सर्वेक्षण में हमें वैश्विकता दिखाई जाती है और तटस्थ अध्ययन के आधार पर ही इसमें निष्कर्ष निकलते हैं। वेद उपकल्पना के निर्माण में सहायक सर्वेक्षण से जो हमें प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उसके लिए हमें अनुसंधान कार्य के लिए नई उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है और इन उपकल्पनाओं का पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। प्राथमिक एवं विश्वसनीय निष्कर्ष सर्वेक्षणकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है, अतः इसके निष्कर्ष प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होते हैं। वैज्ञानिक परिशुद्धता सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसके निष्कर्षों में वैज्ञानिक परिशुद्धता होती है। सामाजिक संस्थाओं एवं संरचनाओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी भी समाज की संस्थाओं की संरचना के विभिन्न अंग जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय व्यवस्था, कानून, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा एवं संस्कृति आदि का अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन सर्वेक्षण के द्वारा समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। समाज परिवर्तनशील है। स्वाभाविक रूप से जब परिवर्तनशील समाज में हम रहते हैं तो समाज की संरचना में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसमें विचार, भावनाएं एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है लोगों के, तो इस परिवर्तन की जानकारी हमें सर्वेक्षण से मिलती है। समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण सामाजिक सर्वेक्षण में हमें विभिन्न समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है, पता चलता है, और जब सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो इन समस्याओं के समाधान के भी सुझाव दिए जाते हैं। इससे रचनात्मक कार्यक्रमों एवं नियोजित विकास द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। विज्ञान की उन्नति में भी सहायक सर्वेक्षण के द्वारा हम अनुसंधान की विधि को ज़्यादा उपयोगी और विश्वसनीय बना सकते हैं। विभिन्न अध्ययन विधियों में सुधार और परिवर्तन एवं सुधार किया जाता है ताकि वे अधिक वैज्ञानिक पद्धति से उपयोग की जा सके। सरल विधि सर्वेक्षण अनुसंधान की एक सरल विधि है। इसमें सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता को अधिक प्रशिक्षण, अनुभव एवं तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। उसको एक प्रश्नावली या अनुसंधान अनुसूची दी जाती है जिसके द्वारा वो सूचनादाताओं से संपर्क करके और अपने उत्तरों को प्राप्त करके और अपने आगे निदेशक को या अन्य लोगों को प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कि वो सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद में उन्हें जो है
वो आगे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन। सर्वेक्षण में लोगों की भावना, मतों, मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण का अध्ययन भी किया जा सकता है। व्यावहारिक उपयोगिता। सर्वेक्षण का उपयोग अनेक समस्याओं के व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए भी किया जाता है। व्यापारिक जो है अपनी उपभोक्ताओं के रुझान हेतु श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन, चुनाव में उम्मीदवारों के प्रति रुख को भी ज्ञात करना सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब इन सब के होते हुए भी सर्वेक्षण विधि की कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को भी अगर हम देखें तो पहली है, सर्वेक्षण विधि की सीमाएं जो हैं, केवल मूर्त घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जा सकता है। सर्वेक्षण में ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है जो मूर्त या दृश्यमान होती है। उदाहरण, परिवार की रचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, अपराध, निर्धनता, आय व्यय आदि। कुछ अमूर्त समस्याएं भी होती हैं, उनका अध्ययन करना सर्वेक्षण के माध्यम से संभव नहीं है। अध्ययन का सीमित क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण एक निश्चित क्षेत्र में ही होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। समस्याओं का अध्ययन इसमें निश्चित क्षेत्र वाली घटनाओं का ही किया जा सकता है। संपूर्ण सार्वभौम का अध्ययन इसमें संभव नहीं है। अधिक समय तथा धन की आवश्यकता। सर्वेक्षण में समय और धन की दृष्टि से खर्चीला होता है। सर्वेक्षण की योजना से अध्ययन का प्रतिवेदन तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जो कि काफ़ी समय साध्य है। सर्वेक्षण करने वाले लोगों को वेतन, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, प्रश्नावली को छपवाना, कागज, फाइल, टाइप, टेप और कैमरा आदि बहुत खर्च होता है। एक अध्ययन दल की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए सर्वेक्षण के लिए बड़े बड़े दलों की आवश्यकता होती है और इनको प्रशिक्षित करना और इनमें तालमेल स्थापित करने में भी कठिनाई हमें आती है। अभिनति की संभावना। सर्वेक्षण लंबी और जटिल प्रक्रिया है। निदर्शन का चुनाव, प्रश्नावली का निर्माण करना, साक्षात्कार लेना आदि सभी में अध्ययनकर्ता के स्वयं के पूर्वाग्रहों के कारण पक्षपात आने की भी संभावना रहती है। सैद्धांतिकरण का अभाव। सर्वेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, तो सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों से नए सिद्धांत नहीं बना सकते, लेकिन इस निष्कर्षों के आधार पे हम अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। गहन अध्ययन असंभव। इसमें सामाजिक घटनाओं का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तात्कालिक अध्ययन किया जा सकता है। कार्य प्रणाली में कठोरता। सर्वेक्षण की अध्ययन प्रक्रिया एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रणाली है, इसलिए इसके संचालन में कुशल सर्वेयर ही कर सकता है। संदिग्ध विश्वसनीयता। सर्वेक्षण की विश्वसनीयता में संदेह व्यक्त किया जाता है। कई बार सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष लागू नहीं होते हैं। केवल तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन। सर्वेक्षण का प्रयोग तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका क्षेत्र निश्चित होता है, इसलिए ये सिद्धांत बनाने के काम में नहीं आते हैं।